हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 3 जून 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ प्रश्न से संबंधित कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है और उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और उस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। 2 जून 2014 को यह आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग से अलग होकर नया राज्य बनाया गया था। नया राज्य बनाया गया था 2 जून 2014 को। जून माह के अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। विश्व दुग्ध दिवस 2025 की थीम है, आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, तेलंगाना यह पूर्व में 2 जून 2014 से पहले आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बना था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा हैं। तेलंगाना विधानसभा सीट 119 है। विधान परिषद सीट 40 है। राज्यसभा सीट 7 है। तो लोकसभा सीट तेलंगाना में 17 है। तेलंगाना निम्न राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तेलंगाना का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। कौन सा जिला किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और कौन सा जिला कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने क्षुद्र ग्रहों के नमूने एकत्र करने के लिए तियानवैन 2 लॉन्च किया है? इसे 30 मई को 30 मई को लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया है। लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। तियानवे सेकंड यह चीन का क्षुद्र ग्रह नमूने एकत्र करने के लिए चीन द्वारा इसे लॉन्च किया गया है 30 मई 2025 को। लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया है। बात करते हैं चीन की। चीन यह एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन की मुद्रा रेमनबी है। चीन यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। वियतनाम, चीन का फ्लैग देख सकते हैं आप। निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: वियतनाम, लाओस,
थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया। वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया और उत्तर कोरिया निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। चीन में ही एशिया की सबसे लंबी नदी, जो कि यांगसी नदी के नाम से जानी जाती है। यांगसी नदी यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि पूर्णतया चीन में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 6,300 किलोमीटर है। यांगसी नदी 6,300 किलोमीटर और यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,300 किलोमीटर है। भारत और नेपाल नेपाल और चीन की सीमा पर ही स्थित है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जो कि चीन और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। लगभग 8,849 मीटर माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एशिया में ही हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो कि भारत, नेपाल, चीन, भूटान आदि देशों से होकर गुजरती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत श्रृंखला यह एशिया महाद्वीप है। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में, एशिया महाद्वीप में ही स्थित है चीन। चीन में ही एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी प्रवाहित होती है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इसे यूरोप महाद्वीप कहा जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और इसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोस्युस्को है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। माउंट किलिमंजारो यह तंजानिया में स्थित है। तंजानिया देख सकते हैं आप देश, तंजानिया में ही स्थित है माउंट किलिमंजारो। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है। माउंट एकांकागुआ और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनली है। माउंट मैकिनली और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रोस है। माउंट एल्ब्रोस। नेक्स्ट है, हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? लुइस मोंटेनेग्रो। सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाल का। बात करते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं पुर्तगाल पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जो कि पुनः नियुक्त हुए हैं लुइस मोंटेनेग्रो हैं और पुर्तगाल की मुद्रा यूरो है। पुर्तगाल है स्पेन के साथ सीमा साझा करता है। स्पेन के साथ सीमा साझा करता है। विश्व के मानचित्र में वर्ल्ड ज्योग्राफी देखते हैं, यह एशिया महाद्वीप है और यह यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है पुर्तगाल, जो कि स्पेन के साथ सीमा साझा करता है। यह अटलांटिक महासागर है, जो कि एस आकार का है।
अटलांटिक महासागर है जो कि एस आकार का है। और पुर्तगाल और स्पेन के पूर्व में स्थित है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को मिलाने वाली इस सक्रिय जलीय क्षेत्र को जिब्राल्टर जल संधि कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि जो कि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को मिलाने का कार्य करती है। और स्पेन और मोरक्को, यूरोप में स्थित स्पेन और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित मोरक्को को अलग करने का कार्य करती है जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट है, हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को किसने हराया है? मैग्नस कार्लसन यह विश्व के विश्व के शीर्ष विश्व के शीर्ष नंबर 1 रैंकिंग खिलाड़ी है। विश्व के शीर्ष नंबर 1 शतरंज के शीर्ष नंबर 1 रैंकिंग खिलाड़ी है। इन्हें हाल ही में किसने हराया है नॉर्वे शतरंज 2025 में? नॉर्वे शतरंज 2025 का आयोजन नॉर्वे में ही किया जा रहा है और मैग्नस कार्लसन यह नॉर्वे के ही खिलाड़ी हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। गी कुकेश ने हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन जो कि विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है, इन्हें हराया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन अभी जारी है। पहले सत्र में डी कुकेश हारे थे और दूसरे सत्र में डी कुकेश जीते हैं। दूसरे सत्र में ही हराया है डी कुकेश ने मैग्नस कार्लसन को। बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग हैं और नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है। नॉर्वे का फ्लैग देख सकते हैं आप। नॉर्वे है स्वीडन, फिनलैंड और रूस 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। स्वीडन, फिनलैंड और रूस 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। नॉर्वे में ही नॉर्वे की स्वेलबार्ड में नॉर्वे के स्वेलबार्ड में ही अंतरराष्ट्रीय बीज भंडार स्वेलबार्ड नॉर्वे में ही स्थित है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह एशिया महाद्वीप है। इसके पश्चिम में है यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है नॉर्वे। नेक्स्ट है, हाल ही में लेवेंडर फेस्टिवल कहां मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर यह भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है। एक है श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है और एक है जम्मू, यह शीतकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। जम्मू कश्मीर है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश 2 राज्यों और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और यह पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। जम्मू कश्मीर का विस्तृत मैप जो कि जम्मू कश्मीर यह विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के मध्य। पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ हिस्सों को कब्जा कर रखा है, जिनमें से मीरपुर, पूंछ और मुरादाबाद, मुजफ्फराबाद और बांदीपुर यह पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कब्जे में है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है? इसे पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर को व्हाइट
व्हाइट जायंट भी कहा जाता है। से आंसर है ऑप्शन ए। पेर्टो मोरेनो ग्लेशियर है अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चलिए देखते हैं मैप में। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है जिसमें स्थित है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जेवियर मिलेई हैं और करेंसी है मुद्रा अर्जेंटीनी पेसो। अर्जेंटीना का फ्लैग देख सकते हैं। अर्जेंटीना है उरुग्वे, ब्राजील, पराग्वे, बोलीविया और चिली निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है अर्जेंटीना। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले में नवपाषाणकालीन चट्टान की खोज की है? सही आंसर है ऑप्शन ए कन्याकुमारी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नवपाषाणकालीन पत्थरों की खोज की है। यह तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे दक्षिणी जिला है। नेक्स्ट है किस संगठन ने ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस नामक डिजिटल नीति शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी डाक विभाग ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? यह और किस मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बी आर गवई यह भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए वी आर गवई। ज्ञानेश कुमार यह मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हाल ही में राजीव मेमानी नियुक्त किए गए हैं। बी आर गवई यह भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ज्ञानेश कुमार यह मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में भारत के।